अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलानूर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के सवालात और जवाबात के हैं। कुछ लोगों ने मुझे सवालात भेजे थे, मैं कोशिश करता हूं कि उन सवालात की जवाबात दे सकूं। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है, सबसे पहले आप उस सवाल को सुन ले, मैं उसके बाद आपको जवाब देता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वो लीगोल आयोडीन ना मुझे जो है ना नहीं मिल रहा है, ना इंसानों में मिल रहा है ना जानवरों में मिल रहा है। मैंने बहुत से जगह पे कोशिश किया है, हालांकि अभी भी मैं डॉक्टरों के पास गया था ना, जहाँ पे जो जानवरों के डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ पे भी मैं गया था, नहीं मिला। और इंसानों के मेडिकलों पे भी बहुत जगह पे मैंने कोशिश किया है, मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला। अगर लीगोल आयोडीन के बदले कुछ और हो सके ना तो आप मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे जो है ना वो। तो यह सवाल आपने सुना कि भाई साहब का सवाल है कि मैंने लिगोल आयोडीन हर जगह ढूंढा, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना ऐसे केस होते हैं जिसमें मैं लिगोल आयोडीन को रिकमेंड करता हूं, दूसरे डॉक्टर हजरात भी लिगोल आयोडीन को रिकमेंड करते हैं, लेकिन लिगोल आयोडीन मार्केट में बहुत कम मिलता है। तो इस भाई का भी ये सवाल है कि मार्केट से लिगोल आयोडीन नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा। उसने इंसानों वाले मेडिकल स्टोर पे भी देखा और वेटरनरी स्टोर्स पे भी देखा। तो भाई, अगर आपको लिगोल आयोडीन नहीं मिल रहा है तो आप लिगोल आयोडीन खुद भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका ये है, आपने किसी केमिकल वाले स्टोर पे जाना है, तकरीबन हर बड़े शहर में केमिकल स्टोर होते हैं। आपने किसी केमिकल स्टोर पे जाना है, वहाँ से आपने लेना है पोटाशियम आयोडाइड 10 ग्राम और आयोडीन क्रिस्टल 5 ग्राम। 10 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड और 5 ग्राम आयोडीन क्रिस्टल आपने लेना है। और 100 मिलीलीटर 100 ml पानी में जो डिस्टल वाटर है, 100 ml डिस्टल वाटर में आपने इन दोनों को हल करना है। अगर वो पूरी तरह से हल नहीं हो तो आप किसी बेकर में, अगर बेकर तो हर एक को अवेलेबल नहीं होगा, तो आप किसी भी शीशे वाली चीज़ में डाल के, शीशे वाली गिलास वगैरह में डाल के उसको सिलेंडर की हल्की सी आंच पे रख दे, थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए तो ये दोनों इसमें हल हो जाएंगे। हल होने के बाद इसको ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद किसी गहरे कलर वाली बोतल में आप इसको बंद कर ले। 6 से 8 महीने इस सोल्यूशन को कुछ नहीं होता है, ये एक्सपायर नहीं होता है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिगोल आयोडीन बनाने का ये आसान तरीका है, ये 5% बनाने का आसान तरीका है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जो भाई ने अगला सवाल किया है, आप ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? आप ठीक है? डॉक्टर साहब, पूछना ये था कि मेरे पास एक गाय है, 7 महीने से ऊपर हो गया उसको प्रेग्नेंट हुए ना, तो लेकिन उसका दूध खुशक नहीं हो रहा। काफ़ी कोशिश कर चुका हूँ, उसका दूध खुशक नहीं हो रहा। तो कोई ऐसा इंजेक्शन आपकी मालूमात में हो के वो लगाने से जिसका इसका दूध खुश्क हो जाए? इस भाई का सवाल है कि मेरी गाय को 7 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मेरी गाय खुश्क नहीं हो रही है, उसको मैं खुश्क करना चाहता हूँ। 7 महीने की गबन है, अब वो दूध उसकी दूध खुश्क नहीं हो रही है, तो क्या किया जाए कि उसका दूध खुश्क हो, कोई ऐसा काढ़ा वगैरह कुछ बता दे। भाई, जब भी जानवर 7 महीने के गबन हो जाते हैं तो लोग जो है ना गलत हरकतें शुरू कर देते हैं। कभी जानवर का वंडा बंद कर देते हैं, कभी खुराक बंद कर देते हैं, तरह तरह के काढ़े वगैरह उनको पिलाते हैं ताकि उनके दूध खुश्क हो। भाई, जिस जानवर ने दूध देना हो, जो नस्ली जानवर होगा, वो दूध कभी खुश्क नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कम कर देगा, लेकिन वो खुश्क खुद ब खुद कभी नहीं करेगा। चाहे आप उसका वंडा बंद करे, उसके राशन बंद करे, उसको भूख प्यास से मारे, दूध तो उसने देना ही देना है। तो ऐसे करे, उसका वंडा वगैरह कुछ भी बंद ना करे, जो आपके रूटीन की खुराक है वो देते रहे। जब भी आपका जानवर 7 महीने से ऊपर का गबन हो, मार्केट में ड्राई थेरेपी की इंट्रा मेमोरी ट्यूब मिलती है, वो ट्यूब आपने लेनी है, कम से कम 4 ट्यूब आपने लेनी है। और एक बार पूरा हैवाना खाली कर ले। हैवाना खाली करने के बाद हर तन में अलग अलग से एक इंट्रा मेमोरी ट्यूब उसमें डाल दे। जो ड्राई थेरेपी ट्यूब आते हैं, आईसीआई की आती है, पेट्रो की, पेट्रोक्सामिन आती है, और भी कई ब्रांड्स आते हैं। अपने अच्छे कंपनी के आईसीआई की या पेट्रो की वो 4 ट्यूब लेने हैं। वो चारों ट्यूब अलग अलग तन में एक एक ट्यूब आपने खाली करना है। जब हैवाना पूरा खाली कर दे उसके बाद छोड़ दे, इंशाअल्लाह ताला
ڈرائی پیریڈ میں آپ کے گائے کو یا آپ کے بینس کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو مسٹائٹس ہو یا دوسرا ہو. تو جب بھی ہم لوگوں نے اس طریقے سے اپنے جانوروں کو ڈرائی کیا ہے ہمیں ہمیشہ اچھا رزلٹ ملا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم ډاکټر صاحب. شی برابرې ډاکټر صاحب یوه خوا د ستوني دي خو ډېر زیات نری دي که نه او که اوبو غوندې دي. هر قسم علاج یې په کړی ده. آرسي ورته ولګوله، اوربیچ له، سکورکس سلفاډاماډین له، ډایروبانس له، چې څومره شیان دي که نه دا ټول پخ کړي دي خو دې هغسې له د ستوني نري دي. بس ما چې یونیک شروع شوی چې د ستوني هغسې برابر شي سر. اس بھائی کا سوال پشتو میں ہے کیونکہ میرے بہت سارے جو سبسکرائبرز ہیں وہ افغانستان اور پاکستان کے دونوں پشتون بیلٹ اور سارے بھائیوں سے بلانگ کرتا ہے. تو یہ بھائی کا سوال پشتو میں ہے، میں اس کی اردو ترجمہ کر دیتا ہوں. بھائی کا سوال یہ ہے کہ میرا ایک گائے ہے، اس کو لوز موشن لگتے ہیں. بہت ساری ٹرائیاں کی، اس کو سلفاڈیمیڈین پلائے، اس کو سکوریکس پلائے، اس کو بولس دیے، دیسی ٹوٹکے کیے، فرق نہیں پڑا. کیا کیا جائے کہ اس کو جو ہے نا لوز موشن نہ ہو؟ کیونکہ اس نے بتایا کہ ایسا کیس ہے کہ کچھ دن لوز موشن ہوتا ہے پھر نہیں، پھر لوز موشن پھر رک جاتا ہے. تو میرے بھائی اگر اس طرح کا کوئی سچویشن آپ کے جانور کے ساتھ ہو، سب سے پہلے کسی اچھے ڈیورمر سے اس کی ڈیورمنگ کروائے. ڈیورمنگ کرنے کے بعد اس کو ڈائریکس ایک سیرپ آتا ہے زیکفاس فارما والوں کی، وہ ڈائریکس پلا دے. ساتھ میں اگر بڑا جانور ہے یعنی بینس اور گائے کی میں بتا رہا ہوں اسی حساب سے آپ نے بیڑ بکریوں کے لیے لینا ہے. بڑے جانور کے لیے آپ نے آدھا کلو جو انار کے خشک چھلکے ہیں وہ آپ نے پیس لینے ہیں، کوٹ لینے ہیں. اس کو بعد جو ہے نا 1 کلو دہی میں مکس کر کے صبح شام آدھا کلو کر کے کھلانا ہے. 2 دن اس طرح آپ نے کرنا ہے، یعنی 1 کلو انار کے چھلکے لے کے پیس لینا ہے، 1 کلو دہی میں آدھا کلو جو انار کا چھلکا ہے شام کو، اور آدھا کلو جو بقایا رہ گیا وہ صبح. اس طرح 2 دن آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اور ساتھ میں آپ نے اپنے جانور کو ریگولر ایسٹ کھلانا ہے. 10 سے 15 گرام آپ نے روزانہ اپنے جانور کو مسلسل ایسٹ کھلانا ہے. کم از کم 15 سے 20 دن یا 1 مہینہ آپ نے ایسٹ کھلانا ہے تاکہ اس کی جو مائکرو فلورا ہے وہ بڑھ جائے، وہ انہینس ہو جائے. تو انشاءاللہ آگے اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ کے بھی اگر اس طرح کے کوئی سوالات ہے، آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی وائس کے ساتھ آپ کے سوالات لگا دیے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی تسلی بخش جوابات دیے جا سکیں. مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں ہر وقت حاضر رہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.